हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं आर्म्स एंड एरोमेटिसिटी चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे एरोमेटिसिटी को। तो देखिए एरोमेटिसिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी साइक्लिक और प्लेनर स्ट्रक्चर्स की, जो पाई बॉन्ड्स होती है जिनके पास और रेजोनेंस में होते हैं वो, जिससे उन्हें क्या मिलती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। देखिए नेक्स्ट हम करेंगे हकल रूल या फिर 4n+2 पाई रूल। तो कोई भी हमारा जो कंपाउंड होगा उसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर होगा तो उसके लिए ये सभी जो कंडीशंस हैं उसको फॉलो करनी चाहिए, ये सभी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, जब भी वो क्या होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर होगा उसके अंदर। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अ कंपाउंड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू हैव एरोमेटिक कैरेक्टर। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, इट शुड हैव अ साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी हमारा कंपाउंड होगा, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर साइक्लिक क्या होना चाहिए, क्लाउड होना चाहिए डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का। मींस टू से वो क्या होगा, हमारा लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, मूवमेंट होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी, इट शुड बी प्लेनार। वो क्या होना चाहिए, हमारा प्लेनार होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस वहां होनी चाहिए। दिस इज ड्यू टू द रीजन, ऐसा क्यों होना चाहिए, बिकॉज इसलिए प्लेनर अगर वो होगा तो वहां पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, पॉसिबल होगी वो ओनली इफ द रिंग इज प्लेनार टू अलाउ साइक्लिक ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स। वहां पे क्या होगा, हमारा साइक्लिक ओवरलैप होगा p ऑर्बिटल्स का, अगर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, प्लेनर अगर हमारे पास आता है तो इसलिए कंडीशन सेकंड क्या है, रिक्वायरमेंट सेकंड क्या है, वो प्लेनर होना चाहिए। थर्ड क्या है, इट शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एन यहाँ पे 0 1 2 3 4 तो ये हो सकती है वैल्यूज। उसके बाद अगर 0 है, एन की वैल्यू 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। 1 है, देखिए यहाँ पे हम रखते हैं 4n+2, अगर एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 तो क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर n की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 तो यहाँ पे रखेंगे हम 1 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 8+2 10 इलेक्ट्रॉन। 3 है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से 4 5 इसी तरह से क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये वाला जो हमारा रूल है ये फॉलो होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास होनी चाहिए। सो देखिए ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। देखिए अगर हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक जो होगा उसमें क्या होगा, sp3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, नॉन प्लेनर होता है, वो नॉन साइक्लिक होता है। उसके बाद अगर कोई कंपाउंड हमारे पास एंटी एरोमेटिक है तो वो क्या होगा, प्लेनर होता है, साइक्लिक होता है, और वहां पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दोबारा बोल रहे हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। एन की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इस तरीके से। और अगर 1 है तो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू रखी 1 की तो कितना आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 होता है तो कितना 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 3 है तो कितना 12 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हमारा होता जाएगा। तो ठीक है, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के। अब हम कुछ स्ट्रक्चर, कुछ कंपाउंड्स हम लेंगे जिससे हम समझेंगे इस चीज को। सो ये हमने डिफरेंट कंपाउंड्स लिए, इनके अंदर हम देखेंगे कौन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा और एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये फर्स्ट हमारा जो कंपाउंड है उसमें देखते हैं ये कि हमारा साइक्लिक भी है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, और यहाँ पे जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं, देखते हैं। देखिए 2 है यहाँ पे पाई के इलेक्ट्रॉन, देखिए 3 पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 तो कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और होता क्या है हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, किसके लिए, एरोमेटिसिटी के लिए। तो देखिए n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो कितना हो जाएगा 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हो रहा है सही, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कर रहा है फॉलो इसको, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और 4n+2 पाई रूल को ये फॉलो भी कर रहा है। उसके बाद इसमें देखते हैं, देखिए साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, सभी कार्बन क्या है हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और यहाँ पे देखते हैं 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहे हैं नहीं। देखिए 2 4 6 8 10, तो अगर हमारी वैल्यू क्या आ जाए 4n, यहाँ पे अगर वैल्यू हमारी 2 आ जाए तो 4 2 से कितना होगा 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी कर रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट हम कंपाउंड की बात करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, और 2 4 6 8 10 11 12 13 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे हमारी वैल्यू 3 आ जाए तो कितना आ जाएगा 4 3 12 और प्लस में 2 कितना हो जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए क्या ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे भी देखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो सिस्टम है उसको फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया ये
एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पे क्या है, साइक्लिक भी है ये और प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सभी कार्बन, और क्या होगा, कंजुगेशन सिस्टम भी है। और ये वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये हमारे कंजुगेशन में नहीं है, तो इसलिए इनको हम काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ ये वाले जो बॉन्ड्स है हमारे यही काउंट होंगे। 2 4 6 कितने हो गए हमारे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और साइक्लिक भी है, प्लेनर भी, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक। ये क्या हमारी पिरिडीन। उसके बाद अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी आ रहा है, सिंगल लॉन पेयर, फिर सिंगल, फिर हम डबल, फिर हमारा क्या है सिंगल, तो क्या है, कंजुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो भी कर रहा है। देखिए यहाँ पे 2 4 6, तो ये वाले जो, अब ये वाले जो लॉन पेयर होंगे ना बच्चे, ये क्या है हमारी कंजुगेशन में, पर ये वाले जो लॉन पेयर थे वो कंजुगेशन में नहीं थे। अब ये क्या है, हमारी कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड्स के साथ में, तो इसलिए हम इनको काउंट करेंगे तो कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलिए, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये वाले जो लॉन पेयर हैं ये कंजुगेशन में नहीं है, ये हमारे कंजुगेशन सिस्टम के अंदर है, तो ये हमारे काउंट होंगे 2 4 6, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, तो एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, ये लॉन पेयर क्या कंजुगेशन में है, ये नहीं होंगे, तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गई, तो ये भी क्या साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है सभी कार्बन्स, बट यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, देखिए 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, यहाँ पे तो हमारी 4 पाई इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं है। तो अब मैंने जो आपको बताया था पहले, जो मैंने बताया था ये करवाने से, कि भाई अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो वो किस में आता है, हमारा एंटी एरोमेटिक वो हमारा हो जाता है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे कितने हमारे पास, 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये प्लेनर है, चेक करते हैं। देखिए ये वाले कार्बन क्या होंगे हमारे sp2, बट ये वाला जो कार्बन होगा ये क्या आ गया, 1 2 3 4 2 और बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या हो गया भैया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और अगर sp3 आ जाए हमारी तो किस में चला जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हमारा हो जाएगा। अब ये प्लेनर नहीं रहा, नॉन प्लेनर हो गया, इसलिए ये क्या है हमारा नॉन एरोमेटिक, क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे देखिए ये वाली जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गई है, ये कार्बन 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, प्लेनर तो हो गई है, बट फिर भी क्या हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगी हमारी अब एंटी एरोमेटिक होगी, क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक। 4 पाई, देखिए यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बट ये क्या होगी, sp2 प्लेनर भी है और हमारी साइक्लिक भी है, बट क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये हमारे फॉलो नहीं कर रही है, तो क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ देखिए 2 4, अब ये जो हमारे नेगेटिव चार्ज ये कि हमारी लॉन पेयर ही है, तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो गया, साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, ये क्या है हमारा साइक्लिक भी और प्लेनर भी है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें 2 4 6, अब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे ये जो कार्बन है वो भी देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो भी कर रहा है, तो दिक्कत क्या आ रही है, एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर, क्या हो गया, एरोमेटिक। अगर हम यहाँ पे बात करें देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो 0 भी होती है ना, 0 से स्टार्ट होता है हमारा, ये 0 हो जाए तो कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन सिस्टम आ रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर हमारा सिंगल, फिर हमारा डबल, तो कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, और क्या कर रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो भी कर रहा है, दैट्स वाई एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है हमारा डबल बॉन्ड है, तो कंजुगेशन तो हो रही है यहाँ पे, तो देखिए 2 4, बट क्या है हमारे पास अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है ये, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे साइक्लिक भी है और हमारा प्लेनर भी है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो गया, ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन ये कैसा है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अब हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो गया, ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 4 साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, बट 2 4 6 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू हमारी कितनी आ जाए, 1 वैल्यू आए हमारी, तो कितने हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बट यहाँ पे तो ये फॉलो होगा ही नहीं, तो एरोमेटिक तो ये है नहीं। और क्या हो सकता है, ये 2 4 6 8 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर सकता है। अगर वहां पे वैल्यू अगर हमारी 2 आ जाए, देखिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाए तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट बच्चों ऐसा नहीं होता है, ये हमारा एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, क्या है हमारा नॉन एरोमेटिक हो गया। तो ये हमारी कुछ कंपाउंड्स थी जिससे हमने सीखा एरोमेटिसिटी हम किस तरीके से देखेंगे कंपाउंड्स के अंदर। सो के स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही।